हेलो नमस्ते साथियों, बुक माय वस्तु के एक नए एपिसोड में और एक नए प्रोजेक्ट में मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और थंबनेल देख के आपको समझ ही आया होगा कि आज मैं कोकण में आया हूँ। और अगर आप कोकण रीजन में एक क्लियर टाइटल बंगलो प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो, स्पेशली दापोली के पास, तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने वाले। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो साथियों, हमेशा की तरह सबसे पहले लोकेशन से शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताने जाऊँ तो साकरोली नाम का ये विलेज है, और जो प्रॉपर विलेज है वो यहाँ से 500 मीटर के दूरी पे ही है, जहाँ पे पूरा गांव जो है वो है, और सारी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की वो आपको यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे मिल सकती है। उसके अलावा इसका जो तालुका है वो दापोली तालुका है, और आपको पता होगा कि दापोली एक ऐसा तालुका है जहाँ पे टोटल 12 बीच है, फेमस 12 बीच है, जो कि पूरे कोकण रीजन में ऐसा कोई भी तालुका नहीं है जिसमें इतने सारे बीचेस हो। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो रत्नागिरी है। और इसके अगर नियर बाय जो लोकेशंस है उसको अगर हम देखने जाए तो जैसे मैंने बताया साकरोली विलेज जो है वह यहाँ से 500 मीटर के दूरी पे। उसके अलावा काफ़ी सारी नर्सरी आपको इस रोड पे देखने मिलेगी, क्योंकि वाटर का जो सोर्स है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से नज़दीक से एक रिवर भी बहती है। उसके अलावा एक वाटर पार्क भी है इस एरिया में। दापोली का जो वाटर पार्क है वो यहाँ से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पे। स्टेट हाईवे जो है जो दापोली से खेड़ की तरफ जाता है तो वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे, होम्योपैथी का, जो 1 किलोमीटर की दूरी पे इस साइड, इस डायरेक्शन में। उसके अलावा पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर है यहाँ से। दापोली सिटी जो है वो 7 किलोमीटर है, और जो खेड़ सिटी है यहाँ पे, दोनों भी तालुका है, तो खेड़ सिटी यहाँ से 19 किलोमीटर है। दापोली फिश मार्केट 7 किलोमीटर है। सुपर मार्केट दापोली में जो एक मॉल है बड़ा, वो 7.5 किलोमीटर है। कोकण कृषि विद्यापीठ भी है दापोली में, वो 8 किलोमीटर है। अब ये दापोली में एक क्रिकेट का स्टेडियम भी है, जहाँ पे आने वाले दिनों में IPL भी मैचेस जो है IPL के वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, वो यहाँ से 20 किलोमीटर है। उसके अलावा पालंदे बीच 20 किलोमीटर है। हरने फिश मार्केट 22 किलोमीटर है। मुरुड़ बीच 19 किलोमीटर है। करदे बीच 20 किलोमीटर है, और अंजरले बीच जो है वो 30 किलोमीटर है। उसके अलावा जो फेमस स्पिरिचुअल स्पॉट जो है यहाँ पे, जो टेम्पल्स है, वो अंजरले जैसे मैंने बताया 30 किलोमीटर पे। वहाँ पे कड़ावरचा गणपति जो है वो काफ़ी फेमस स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, वो भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो डिटेल में समझ में आया होगा। और जब भी आप साइट विजिट प्लान करोगे, स्पेशली अगर आप पुणे से आ रहे हो तो बिल्डर डेवलपर का ऑफिस पुणे में ही है, तो आप वहाँ पे भी एक बार डिस्कशन कर सकते हो, वहाँ से भी लोकेशन ले सकते हो, या स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके आप प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है उसको मंगवा सकते हो। अगर हम पुणे से इस डिस्टेंस की अगर बात करें तो पुणे से आने के लिए 2 रोड यहाँ पे पड़ेंगे। एक, अगर आप भोर वाया भोर आते हो तो 180 किलोमीटर है। अगर तामिनी घाट मानगांव होके आते हो तो 200 किलोमीटर है। मुंबई से भी ये डिस्टेंस 220 किलोमीटर है, और कोल्हापुर से ये डिस्टेंस 230 किलोमीटर है। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पे वो खेड़ रेलवे स्टेशन है, जो कि 21 किलोमीटर पे है। और गोवा हाईवे भी जो है वो यहाँ से 20 किलोमीटर पे। तो ये सारे लोकेशन है इस प्रोजेक्ट को लगकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सारे डिटेल्स है लोकेशन के बारे में वो आपको समझ में आए होंगे। तो साथियों, अभी हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। टोटल 3.5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, और जो मेन रोड है साकरोली विलेज की तरफ जाने वाला, वो प्रोजेक्ट के बीचों बीच से जाने की वजह से प्रोजेक्ट 2 क्लस्टर में बढ़ गया। एक क्लस्टर में टोटल 23 प्लॉट है, और नीचे का जो क्लस्टर है उसमें 7 प्लॉट है। दोनों भी क्लस्टर में अलग से गेट दिया गया है, और सारी जो चीज़ें वो अलग अलग दी गई है। एमिनिटीज जो है वो ऊपर के जो 1 नंबर का क्लस्टर जिस पे मेन गेट है वहाँ पे सारी दी गई है। सबसे छोटा प्लॉट जो है वो 2150 स्क्वायर फुट का है। सबसे बड़ा प्लॉट जो है वो 3800 स्क्वायर फुट का है। और जो भी बंगलों का डिज़ाइन है वो 2150 स्क्वायर फुट में यहाँ पे किया गया। मीन्स जो प्लान आपको मैं फ्यूचर अभी बताने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्शन कितना होगा और क्या प्राइसिंग होगी, तो वो 2150 की ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेन रोड जो है वो जो प्रोजेक्ट के बीचों बीच से गया है वो बड़ा रोड है, 12 मीटर का, 40 फीट का, जो आगे साकरोली गाँव में जाता है। और बहुत सारे डेवलपर के यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो वही रोड सारे लोग यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट के जो इंटरनल रोड है जो आप मेरे यहाँ पे देख रहे हो, तो ये 9 मीटर के रोड आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, और ये ऐसे ही नेचुरल यहाँ पे रखे गए। अभी क्या होता है, 2 टाइप के बायर होते हैं। अगर कोई दापोली या कोकण में प्लॉट लेता है तो कुछ लोग होते हैं जिनको CVV प्लॉट चाहिए होता है, या फिर मीन्स बीच टच चाहिए होता है। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो
नेचर में रहना पसंद करते हैं, जिनको बीच टच या सी व्यू से ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको ग्रीनरी चाहिए होती है। तो अगर आप दूसरे टाइप में अगर सोच रहे हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि आप मेरे अगल बगल में देख सकते हो ग्रीनरी कितना है यहाँ पे। और डेवलपर ने एक बात बहुत अच्छी की जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि आप ही की तरह हम भी नेचर लवर है, नेचर से काफ़ी प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें पुरानी नेचुरल थी वो वैसे ही रखा गया है। तो जैसे आप ये पेड़ देखिए, ये वैसे देखा जाए तो रोड के बीचों बीच आए हुए पेड़ है, वहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे ये अब 2 पेड़ देख सकते हो, और भी बहुत सारे पेड़ है। तो इसको काटा नहीं गया है, जितनी ज़रूरत की चीज़ें है, जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ थे उसी को काटा गया, और जो जितने पेड़ रख सकते थे उतने यहाँ पे रखने का काम जो है डेवलपर से किया गया। तो अगर आप नेचर लवर हो तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही बेस्ट है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम भी नेचर नेस्ट रखा गया है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस प्रोजेक्ट में वो इतनी अच्छी है कि आपको देखते ही इस प्रोजेक्ट से प्यार हो जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, मीन्स एमिनिटीज़ तो अलग है, लेकिन फैसिलिटी मिल रही है वो भी हम एक बार समझते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे डिमार्केशन दिया गया है, इसमें 2 फीट का आपको वॉल कंपाउंड दिया गया है, जिसमें 1 फीट ज़मीन के अंदर है, 1 फीट ऊपर है। उसके अलावा ये वायर फेंसिंग यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके अलावा ये सीमेंट के पोल देखिए आप ये, उसके अलावा इस प्लॉट के सामने भी प्लांटेशन किया गया है। तो ज़्यादा फोकस जो है वो प्लांटेशन ग्रीनरी पे किया गया है डेवलपर की ओर से। उसके अलावा देखिए ऐसे नेम प्लेट होगा आपके यहाँ पे, ये नंबर है प्लॉट का। उसके अलावा ये नेम प्लेट देखिए, आपको एक गेट दिया गया है, गेट को भी कितना अच्छे से बनाया गया है। ये देखिए आप 2 कॉलम दिए गए, उस पर लाइट है, ये रात को दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती है। अभी बंगलो प्रोजेक्ट है तो जो लाइट है और पानी है वो तो दिया ही है। पानी का सोर्स काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दापोली एरिया की जितनी भी नर्सरीज़ हैं वो भी इसी रोड पे लोकेटेड है। और ये रोड इतना फेमस है इस एरिया में कि जितने भी और डेवलपर के प्रोजेक्ट हैं वो भी सारे इसी रोड को लगकर है। तो जब आप साइट विजिट में आएंगे तो आप देख सकोगे कि जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो बिल्कुल यहाँ पे आपको सही देखने मिलेगी। उसके अलावा ये स्ट्रीट लाइट, आप यहाँ पे लाइट का कनेक्शन देख सकते हो, पूरा डीपी ही प्रोजेक्ट में है। प्रोजेक्ट में 2 गेट दिए गए, ये क्लस्टर के लिए अलग गेट है, नीचे के क्लस्टर के लिए अलग है। 24/7 सिक्योरिटी है, मीन्स डायरेक्ट लोग यहाँ पे रहते हैं, जो मेंटेनेंस के लिए लोग रहते हैं वो भी इसी प्रोजेक्ट में। और एक अच्छा प्लान डेवलपर ने यहाँ पे किया है कि आपके यहाँ पे डेड इन्वेस्टमेंट ना हो, इसलिए रेंट आउट का भी प्लान बिल्डर की ओर से यहाँ पे किया गया है। तो जो मेंटेनेंस का टेंशन होता है या केयर टेकिंग का टेंशन होता है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब चाहो यहाँ पे रहने भी आ सकते हो, और जब आप नहीं रहोगे तो आपका जो बंगलो है, जो यूनिट्स है, उसको रेंट आउट किया जाएगा, और उसमें से आपको रेंट तो मिलेगा ही, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा भी निकलेगा और केयर टेकिंग भी है वो होगी। उसके अलावा जब आप प्रोजेक्ट में एंट्री करोगे तो साइड ऑफिस तो दिया गया है, लेकिन 5 रूम भी रहने के लिए बनाया गया है कि जो भी लोग यहाँ पे प्लॉट लेने आते हैं या फिर जिनके प्लॉट है वो जब तक बंगलो नहीं बनाते तो आप उस 5 रूम में रह सकते हो। और रेस्टोरेंट भी है अंदर की तरफ से, किचन दिया गया, आपको जो भी चाहिए आप बता सकते हो और वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी उसके चार्जेस है, नॉमिनल चार्जेस है, वो आपको देने पड़ेंगे। तो एक प्रोजेक्ट को इस तरह से मेंटेन करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्डर ने खुद यहाँ पे हर चीज़ पे, छोटी मोटी चीज़ पे ध्यान देके ये सारी चीज़ों को बनाया गया है। तो अगर आप नेचर लवर हो और दापोली में ऐसा प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो कि जो कि पूरे डेवलप है, पूरी तरह से बना हुआ है, जहाँ पे लोग रहते हैं या फिर गेटेड कम्युनिटी है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और सच में मैं 2 दिन से इस प्रोजेक्ट में हूँ, तो मैं भी काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिकली देख चुका हूँ, वेरीफाई किया, और तभी ये वीडियो हम लोग बना रहे। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज समझते हैं। तो साथियों, अभी हम इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ और जो बंगलो का स्ट्रक्चर है और उसकी प्राइसिंग को समझते हैं। तो अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो कॉमन गजीबो यहाँ पे दिया गया है, ओपन लाइब्रेरी यहाँ पे होने वाली है। 13,000 स्क्वायर फुट ये पूरा एरिया है एमिनिटीज़ का, जो कि आप ये साइड में देख सकते हो। देखो इस तरह से बनाया हुआ है, जो वाटर स्टोरेज भी वो भी ऊपर रखा गया है, और फिर ग्रेविटी के हिसाब से हर प्लॉट में ये पानी आने वाला है। मेडिटेशन स्पेस भी रखा गया है, वाटर जो फाउंटेन है वो होने वाला है। टेबल टेनिस जो है वो दिया गया है, इंडोर गेम में कैरम होने वाला है। बॉन फायर एरिया भी यहाँ पे रखा गया है। और अच्छी बात क्या है कि हर रोड पर ऐसे आपको सीटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है, सीटिंग एरिया यहाँ पे रखा गया है। तो आप जैसे अभी ये बंगलो है, ये बंगलो से बाहर आके कुछ समय यहाँ पे बाहर भी बिता सकते हो। तो ऐसा भी आपको बहुत जगह छोटे छोटे गजीबो देखने मिलेंगे। जो क्लस्टर 2 है उसमें भी काफ़ी बड़ा गजीबो यहाँ पे बनाया गया है। अभी बंगलो में 3 वेरिएंट बनाए गए, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। अभी 1 BHK जो है वो 700 स्क्वायर फुट का है, 2 BHK 900 स्क्वायर फुट का है, और 3 BHK 1500 स्क्वायर फुट का है।
ये तीनों का लैंड पार्सल जो है वो 2150 स्क्वायर फुट का होगा। अभी यहाँ पे कोकण में FSI का कोई इशू नहीं होता है, तो 1 BHK आप लोगे तो 700 स्क्वायर फुट में बनेगा वो बिल्टअप। अभी अगर आप पुणे, मुंबई, सातारा, कोल्हापुर में रहते हो तो आपको पता है कि 700-750 स्क्वायर फुट का 2 BHK होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशियस बनाया गया है। तो जो लैंड है वो 2150 ही रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग रहेगा। 700 स्क्वायर फुट में नीचे ही आपको जो आपका हॉल, लिविंग प्लस डाइनिंग, किचन, उसके अलावा एक बेडरूम, सामने बरांडा और बाकी साइड से आपका प्लांटेशन जो होगा, गार्डन होगा वो होगा। 2 BHK का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 टाइप आप बना सकते हो कि एक बेडरूम, जैसे अभी ये आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इन्होंने क्या किया है कि एक बेडरूम इनका नीचे है और दूसरा ऊपर है। तो ये बाहर जो स्ट्रक्चर 900 स्क्वायर फुट का इसका बिल्टअप है, लैंड सेम ही है, और जाके जो बंगलों के प्लॉट के साथ मिल रहा है गेट, ये लाइटिंग, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। अभी 1 BHK का जो कॉस्ट है वो 39 लाख रुपीज़ जा रहा है, और 2 BHK का जो पैकेज कॉस्ट है वो 42 लाख रुपीज़ जा रहा है। और अभी इस दिवाली फेस्टिवल में एक ऑफर भी रखा गया है कि जो स्पॉट डिस्काउंट है वो आपको 50,000 रुपये का यहाँ पे मिलेगा, यानी 38,50,000 में आप 1 BHK ले सकते हो और 41,50,000 में आप 2 BHK ले सकते हो। 3 BHK का भी ऑप्शन है, ये 3 BHK आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 3 BHK में जो ऑप्शन है वो या तो आप नीचे बेडरूम बना सकते हो या तो फिर ऐसे ऊपर बेडरूम बना सकते हो। ऐसे ये 47 लाख रुपीज़ में 3 BHK जाएगा, जिसका जो बिल्टअप एरिया है वो 1500 स्क्वायर फुट होगा। तो अगर आप स्पेशियस घर चाहते हो तो यहाँ पे आपका वो बन सकता है। 2150 काफ़ी अच्छी जगह भी है, और जो नीचे से आपको 3 साइड आप या 4 साइड आप पूरा यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हो। जो भी मैं प्राइस में बता रहा हूँ ये लॉक एंड की प्राइस है, उसके अलावा आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। इसमें फिर लैंड का भी कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन का भी कॉस्ट है, उसके अलावा ये जो बाकी चीज़ें होती है जैसे ये डिमार्केशन वगैरह, लाइट, पानी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, लीगल चार्ज 7/12, ये सारी चीज़ें इस पैकेज कॉस्ट में जो है वो इंक्लूडेड होने वाली है। और यहाँ का अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा है। जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 2 साल पहले तो 550 रुपये लैंड का रेट था, उसके बाद 650 हुआ और अभी 750 चल रहा है। तो 25% यहाँ पे रेट जो है वो भी अप्रिशिएट हुआ है, तो अप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे मैंने बताया डेढ़ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। यहाँ पे रिसोर्ट का प्लानिंग है, नीचे किचन और रेस्टोरेंट बना हुआ है, रहने की भी यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे जो रेंट आउट का प्लान है वो भी अच्छे से वर्कआउट करेगा, क्योंकि दापोली से काफ़ी नज़दीक है और आजकल दापोली का जो टूरिस्ट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और अगर रियल इस्टेट के अप्रिसिएशन की बात करें तो बाकी लोकेशन से दापोली का जो अप्रिसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट भी दापोली में ही बन रहे हैं। अभी थोड़ा लोन के बारे में भी जानते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बंगलो लेने पसंद करते हो तो 70% लैंड पे आपका लोन हो जाएगा और 85% आपका कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे लोन हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्लियर टाइटल होने की वजह से कोई भी बैंक से यहाँ पे लोन जो है वो हो सकता है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की ईच एंड एवरी डिटेल्स आपके समझ में आई होगी। एक छोटा सा रिकैप करते हैं। 3.5 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, 30 टोटल प्लॉट है, 2150 का मिनिमम प्लॉट है, 3800 स्क्वायर फुट का सबसे बड़ा प्लॉट है। ये नीचे का क्लस्टर है जहाँ पे 7 प्लॉट है, ऊपर के क्लस्टर में 23 यहाँ पे प्लॉट दिए गए। प्लॉट में ऐसे आपको गेट, डिमार्केशन, लाइट, पानी जो दिया जाने वाला है। मेन जो गेट है दोनों भी क्लस्टर में अलग से है, 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी है। एमिनिटीज़ भी दिए गए। प्रोजेक्ट के अंदर से मेन रोड जा रहा है जो साकरोली विलेज की तरफ जाता है। उसके अलावा दापोली सिटी 7 किलोमीटर पे, खेड़ सिटी यहाँ से 19 किलोमीटर पे, जो बीचेस है नियर बाय बीचेस वो 17 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में दिए गए। प्रोजेक्ट के इंटरनल रोड जो है वो 9 मीटर के यहाँ पे होने वाले। रेंट का भी प्लान यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप बंगलो ले रहे हो तो आपको रेंट भी मिलेगा, उसकी वजह से आपको मेंटेनेंस या फिर केयर टेकिंग, सिक्योरिटी का चार्ज लगेगा नहीं, उल्टा यहाँ से रिटर्न आएगा। तो ये एक परफेक्ट बंगलो का प्रोजेक्ट है, गेटेड कम्युनिटी। अगर आप सर्च कर रहे हो, नेचर में रहना पसंद करते हो तो इससे बढ़िया प्रोजेक्ट आपको पूरे दापोली में ढूंढ कर नहीं मिलेगा। जितने प्रोजेक्ट हमने बनाए उसमें से एक वन ऑफ द ये बेस्ट प्रोजेक्ट है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।